हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जो डॉट मेथड की यानी कि बिंदु विधि की जो अगली दो विधियां हैं, स्टिल जैन बोर्स मेथड और स्टिल डेन गियर्स मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ आज अपन दोनों पढ़ेंगे। अब ये आया क्यों था, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ अपन बैकग्राउंड में जाके देखते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि बिंदु विधि है वो कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, और बिंदु विधि के अंदर जो कौन कौन सी समस्याएं आती है, यानी कि डॉट को दर्शाने के लिए कौन सी समस्याएं आती है, उनको आकार कैसा होता है, आकार कैसा रखना होता है, उनको निश्चित बिंदु पर मतलब निश्चित जगह पर कौन सी जगह पर दर्शाना होता है। तो ये चीज़ की अपन उसमें समस्या देख रहे थे। यानी कि बिंदु विधि के अपन ने क्या पढ़ा था, अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि बिंदु विधि के अंदर किसी भी वस्तु अथवा तत्वों के वितरण को या फिर उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको प्रदर्शित करने के लिए हम डॉट का प्रयोग करते हैं ना, बिंदु का प्रयोग करते हैं। और वो जो बिंदु का प्रयोग करते हैं ना, उस बिंदु का एक निश्चित गणितीय मान होता है। ठीक है, एक स्टैटिकल जो है उसकी वैल्यू होती है उस डॉट की, है ना, एक स्पेसिफिक डॉट की एक स्टैटिकल या गणितीय वैल्यू होती है। उस हिसाब से अपन उसको मैप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब उसमें देखा अपन ने कि डॉट को दर्शाने में अपने को विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां वो भी सामने आ रही थी कि उसका वितरण कैसे दर्शाएंगे। हाँ, डॉट का आकार भी सेम होना चाहिए, यानी कि अपन डॉट छोटा बड़ा रख दें, इसलिए अपन ये सारी समस्या देखते हुए आ रहे थे। अब सबसे बड़ी समस्या एक आती है कि अपन ने डॉट मेथड या बिंदु मेथड के अंदर अपन ने जनसंख्या के वितरण को डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए अपन ने डॉट्स का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन उसमें उसके बाद में अपन क्या सोचते हैं कि अपन ने ये नहीं देखा कि जैसे अपने कोई इंडिया के मैप में अपन ने जैसे जनसंख्या के वितरण को दर्शाया है ना, जैसे कोई मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कोई मानचित्र है ना, उसमें अपन ने इंडिया के मैप में अपन ने क्या किया, जनसंख्या को दर्शाया। ठीक है, जैसे अपन ये एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने जनसंख्या को दर्शा दिया। ठीक है, ये पूरा इंडिया का मैप है, यहाँ पे अपन ने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अपने शो कर दिया डॉट मेथड के हिसाब से, बिंदु विधि के हिसाब से। तो अपने को ये नहीं पता कि सिटी वाली पॉपुलेशन का डॉट कौन सा है, गाँव वाली पॉपुलेशन का डॉट कौन सा है, यानी कि अपने को शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का बिंदु कौन सा है वो अपने को पता नहीं चला। यहाँ पे अपने को क्या पता चला, सिर्फ अपन ने जनसंख्या के वितरण को दर्शा दिया है कि इतनी जनसंख्या यहाँ है, इतनी जनसंख्या इस एरिया में, लेकिन वो एरिया स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी जनसंख्या, कितने प्रकार की जनसंख्या या कितनी परसेंटेज में जनसंख्या जो है गांवों की है और कितनी परसेंटेज में जनसंख्या शहरों की है। ये चीज की सबसे बड़ी समस्या आने लगी थी। तो इसको दूर करने के लिए दो जो है वैज्ञानिक आए थे। कौन से आए थे, एक तो बोर्स आया था, एक गियर्स आया था। ठीक है, तो इनके दो मेथड है, ये आज अपन यहाँ पे आसानी से बिल्कुल आसान भाषा में अपन देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या को दर्शाने की विधियां हैं ये। क्या समस्या क्या आ रही थी, जैसे बिंदु विधि के अंदर अपन बिंदु दर्शा रहे थे, जनसंख्या के वितरण को बिंदु से दर्शा रहे थे, लेकिन अपने को ये नहीं पता चल रहा था कि गांवों की जनसंख्या कितनी है, कहाँ है, और शहर की जनसंख्या कौन सी है। बिंदु तो अपन दर्शा रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पता था कि ये बिंदु गांव का है या ये बिंदु वाली जनसंख्या शहर की है। ठीक है, तो ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या को दर्शाने की ये दो विधियां हैं, कौन सी, बोर्स मेथड और गियर्स मेथड। ठीक है, तो स्टिल जेन बोर्स मेथड क्या कहता है कि इसे सेक्त्रीय या एरियल विधि भी कहा जाता है। अब देखना, इसे सेक्त्रीय एरियल विधि, और दूसरा जो अपना गियर्स मेथड है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयतनी विधि है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सेक्त्रीय और एरियल विधि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आता है। अब देखना, ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखने योग्य होती है कि अपन ने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की समस्या के हिसाब से अपन ने ये दो मेथड निकाले थे। तो अपन देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या को डॉट से दर्शाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या को बोर्स मेथड में भी डॉट से दर्शाया जाएगा, और ग्रामीण जनसंख्या को अपने गियर्स मेथड में भी डॉट से दर्शाया जाएगा। यानी कि इसमें ऐसा कहा गया है कि देखना, अपने को समस्या क्या थी, समस्या थी ग्रामीण जनसंख्या व शहरी जनसंख्या को दर्शाने के लिए किस किस चीज का प्रयोग किया जाए। अपन तो केवल डॉट का प्रयोग कर रहे थे, तो इसमें ऐसा होता है, ये तो पहला हो गया बोर्स मेथड। ठीक है, बोर्स मेथड हो गया, और दूसरा हो गया गियर्स मेथड। बोर्स मेथड और गियर्स मेथड। बोर्स मेथड के अंदर ग्रामीण जनसंख्या डॉट, इसके अंदर भी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो डॉट, यानी कि ये दो तो सेम है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना कि बोर्स मेथड के अंदर ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या को दर्शाने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किन अपन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं दर्शाने के लिए। ठीक है, तो दोनों के अंदर, बोर्स मेथड के अंदर, गियर्स मेथड के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको किससे दर्शाते हैं, अपन डॉट से दर्शाते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, और शहरों के अंदर यहाँ चेंजेस है, देखना, शहरों के अंदर बोर्स मेथड है ना, बोर्स मेथड के अंदर तो अपन वृत्तों से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपन जो ये होता है ना, क्या नाम है इसका, गियर्स मेथड के अंदर किससे दर्शाते हैं अपन, इसके अंदर अपन दर्शाते हैं अपने वर्ग से। ठीक है, यानी कि यहाँ तो स्पेयर हो गया, और यहाँ मतलब यहाँ इसको अपन गोले भी बोल सकते हैं। ठीक, गोले से,
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि डॉट मेथड हो गया, ठीक है। तो डॉट मेथड के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको बोर्ड्स मेथड के अंदर ग्रामीण जनसंख्या है उसको दर्शाते हैं अपन डॉट से, और नगरीय जनसंख्या को किससे दर्शाते हैं, वृत्तों से। जैसे अपने ये डॉट दिखा रखा है, ये डॉट तो क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, और ये जो वृत्त है ये वृत्त पूरा ऐसे है, तो ये कौन सी है, ये मतलब ये अपने शहरी जनसंख्या है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक मैप के अंदर भी बता देता हूँ कि ये कैसे किस प्रकार से दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दर्शाया गया है, ठीक है। ये स्टिल बोर विधि द्वारा जनसंख्या का निरूपण, इसमें ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं द्वारा तथा नगरीय जनसंख्या को वृत्तों के द्वारा, ठीक है, सर्कल्स के द्वारा, वृत्तों के द्वारा, यानी कि यहाँ पे सर्कल्स के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, यही चित्र यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल पे आता है। ये शहरी जनसंख्या है जिसको वृत्तों से, सर्कल से दर्शाया गया है, और ये डॉट जो है ग्रामीण जनसंख्या किसके अंदर, बोर्ड्स मेथड के अंदर। अब अपन देखते हैं गियर्स मेथड, ठीक है। गियर्स मेथड देखते हैं। तो गियर्स मेथड स्टिल डेन गियर्स मेथड, ठीक है। ये एक 3D रूप होता है, अपने को पता है, वो एक क्षेत्रीय जिसको उसको अपन क्षेत्रीय भी कहते थे, इसको अपन क्या बोलते हैं, आयतनी, वॉल्यूमेट्रिक। अपने को पता है वॉल्यूम जो है अपन पूरे के पूरे एक ऊपर नीचे और चारों तरफ वॉल्यूम को अपन दर्शाने के लिए अपन 3D चीज का प्रयोग करते हैं ना, तो ये वॉल्यूमेट्रिक विधि है, ठीक है। ये स्वीडिश ज्योग्राफर था। अब इसमें देखना ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डॉट का। अपन ने देखा था कि दोनों विधियों में ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपन डॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अंदर नगरीय जनसंख्या को दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि अपने क्या नाम है उसके स्टिल चेन बोर्ड्स विधि के अंदर तो ग्रामीण जनसंख्या दोनों सेम है, उसमें नगरीय जनसंख्या को किससे दर्शा देते हैं, वृत्तों से दर्शा देते हैं। इसमें किससे दर्शाएंगे, गोले से। किससे दर्शाएंगे, इसमें गोले से, ठीक है। अब ये गोले वाला मानचित्र मैं आपको बताता हूँ, यानी कि ये 3D मैप है ना, 3D वाला अपन वॉल्यूमेट्रिक में मेथड है, तो ये 3D वाला है। तो 3D वाले के अंदर अपन ये देखो, ये 3D में दर्शा रखा है। ये पहले था अपने स्टिल बोर विधि द्वारा, स्टिल बोर विधि में ऐसे ग्राउंड लेवल पर दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये डॉट तो हो गया ग्रामीण जनसंख्या, और जो पूरा का पूरा वृत्त हो गया ये कौन सी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। और इसके अंदर क्या है कि जैसे ये पूरा है ना, ये देखो ये 3D में दर्शा रखा है, ये 3D में, ये 3D में, ये 3D में, यानी कि जो 3D में है गोला, मतलब वो 3D का जो गोला है, बड़ा गोला, ये किसका है, शहरी जनसंख्या। और जो डॉट है, ये डॉट दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो ये छोटे छोटे, ये किसके है, ग्रामीण जनसंख्या। तो स्टिल गेर विधि से जनसंख्या घनत्व का इस गोला यानी कि स्पेयर द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपको समझ में आ गया कि स्टिल गेयर और स्टिल बोर मेथड्स में क्या क्या यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि आरेखीय विधि क्या होती है और आलेखीय विधि क्या होती है, जिसपे अपन 1D 2D 3D डायग्राम पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे की चीज़ अपन प्रोजेक्शन वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।